जहां पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा, गंभीर घायलों को 50,000 की सहायता देने की बात सामने आई है। तो बड़ा सड़क हादसा ठीक दिवाली से पहले बताया जा रहा है कि हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मरने वालों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, जबकि गंभीर घायलों को 50,000 की सहायता दी गई है। मध्य प्रदेश के रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। करीब 50 से 55 लोग इस बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से ये लोग लखनऊ आ रहे थे, तभी रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। बस जो थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है। करीब 40 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। राहत बचाव कार्य वहां पर किया गया। जो घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। साथ ही जिन मृतकों के परिजनों को सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख का मुआवजा मरने वाले के परिजनों को मिलेगा। वहीं जो घायल है गंभीर रूप से, उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो मध्य प्रदेश के रीवा से खबर हम आपको बता रहे थे। यहां के सुहानी थाना क्षेत्र में एक यात्री बस ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। 49 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यानी पूरी तरह से ये बस भरी हुई थी। पुलिस और प्रशासन की मदद से घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपावली मनाने हैदराबाद के सिकंदराबाद से बस में सवार होकर यात्री लखनऊ अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। इस बीच पहले कटनी पहुंची बस में लखनऊ के लिए कटनी से कुछ और सवारियां चढ़ी, यानी कि इसमें भरा गया और बस सवारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तरफ रवाना हुई। लेकिन जैसे ही बस रीवा के सुहागी पहाड़ में पहुंची तो अनियंत्रित होकर एक ट्रक से जा टकराई और ये भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। करीब 45-46 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और इस बीच सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुआवजे का ऐलान प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। 2 लाख मृतक के परिजनों को दिया जाएगा और साथ ही साथ जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती। यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना में नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग। गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है, गियर नहीं लग रहा था और गाड़ी ऑन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में सवार? बस में लगभग 100 के आसपास। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस के सवारी जो है वो हैदराबाद से आ रहे थे और सुहागी घाटी में आगे एक बड़ा सा ट्रक है। ऐसा दिखता है कि उस ट्रक का उसके आगे वाले ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण उसने ब्रेक लगाया होगा। पीछे से आ रही जो बस है वो उसका अगला हिस्सा पूरी तरीके से ट्रक के भीतर घुस गया, जिससे केबिन में जो लोग हैं और जो फ्रंट सीट पे लोग हैं उन लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी कि दुर्घटना किस तरह से हुई। एक ट्रक से टकराई ये बस, उससे पहले ट्रक एक और ट्रक से टकराई थी। अचानक यानी सडन ब्रेक के बाद यह हादसा हुआ है। बस का एक बड़ा हिस्सा ट्रक में जा घुसा। केबिन और फर्स्ट सीट पर जो लोग बैठे थे उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि इतना जबरदस्त हादसा था। 15 लोग इसमें उनकी मौत हुई है, जबकि 46-47 लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। हैदराबाद से दिवाली की छुट्टी पर ये लखनऊ लौट रहे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग यहां पर थे। और बताया जा रहा है कि रीवा के पास ये सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक दूसरे ट्रक से टकरा गई थी। सडन ब्रेक मारने के बाद ये बस जो पीछे से चली आ रही थी वो भी ट्रक से टकराई। इसका अगला हिस्सा ट्रक में जा घुसा। केबिन और फ्रंट और उसके एक आध दो पीछे की जो सीटें होती हैं उसमें बैठे यात्रियों की स्पॉट डेथ हुई है। 15 लोगों की मौत हुई है। 39 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि हैदराबाद के सिकंदराबाद से
ये बस आ रही थी लखनऊ की तरफ, वहां पर लोग भरे गए। बताया जा रहा है कि कटनी के आसपास भी लोगों को वहां पर भरा गया, यानी पूरी तरह से बस में लोग सवार थे। करीब 45 से 50 लोग बताए जा रहे हैं संख्या में जब ये दुर्घटना घटी। हालांकि तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू किया गया और जो घायल थे उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। इधर अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुआवजे के ऐलान के साथ उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जो घायल हैं उनके परिजनों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अर्पित पांडे हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। अर्पित, ये बड़ा हादसा कहा जा सकता है, 15 लोगों की मौत हुई है, 39 से 40 लोग इसमें घायल हैं। किस तरह से हादसा हुआ और फिलहाल जो घायल हैं उनको कहां एडमिट कराया गया है और क्या इनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पहाड़ पड़ता है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की भीषण टक्कर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है अब तक में, और इसमें 39 लोग अभी घायल हैं जिनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में ये जो गंभीर रूप से घायल मरीज हैं उनकी देखरेख में डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा ये भीषण सड़क हादसे में 15 जान लोगों ने गंवाई है। इनमें से तकरीबन 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके अलावा 2 अन्य लोगों को रात में अस्पताल पहुंचाया गया था और अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। और इनमें से अभी आज सुबह का एक बड़ा अपडेट आया है कि संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मरीज ने दम तोड़ा है। तो कुल मिलाकर 15 मरीज इसमें इस हादसे में 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 39 लोग अभी भी संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जी, कुल कितने लोग अर्पित इस बस में सवार थे, कुछ आंकड़ा पता चल पाया है? क्योंकि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 की मृत्यु हुई है, 39 लोग घायल हैं, यानी बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। जी निश्चित तौर पर अभी तक हमारी प्रशासनिक अमले से जिस तरह से बात हुई तो उसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बस में तकरीबन 100 से अधिक लोग सवार थे और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो सड़क हादसा हुआ है इसमें ओवरलोड सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है कि ओवरलोड के कारण बस का जो चालक था वो नियंत्रण अपना खो बैठा। और इस हादसे में सबसे बड़ी बात कि बस के जो 2 चालक हैं उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है। मिलाकर ये जो 15 मौतें हुई हैं इनमें बस के 2 चालक और एक जो क्लीनर है उसकी मौत हुई है। बिल्कुल अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर, दुखद खबर, रीवा के पास सड़क हादसा हुआ, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इसमें लोग हैं और 15 लोगों की इसमें मौत